हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही हमें काम में आता है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, हम बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी सहारा लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो भी हम इंडिकेटर देखने वाले हैं वो आपको अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ सिग्नल दे देगा। ये इंडिकेटर आपको बता भी देगा कि कौन सी लेवल पे हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए। ये इंडिकेटर आपको खुद ब खुद बता देगा। तो वो इंडिकेटर कौन सा है, उसके साथ ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, वो पूरी इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप आपको वो पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और उसका राइट यूज किस तरह से हम कर सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से चाहिए, तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। डेफिनेटली ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ आप राइट वे से ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली क्या रहता है कि इंडिकेटर, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर रहने दो, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, थेरोटिकल इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली चार्ट पे लाइव ट्रेडिंग करते समय लाइव बेसिस पे उसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ हमें समझ में आता है। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें इंडिकेटर को प्रॉपर वे से यूज करना चाहिए। राइट। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके आगे एक बेल आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियोस हम रेगुलरली बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। टाइमली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। और उसी के साथ अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा। वहां पे हमने हमारे चैनल के मेंबरशिप के प्लान के बारे में डिस्कस किया है, तो वहां से आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेफिनेटली उसके जरिए आपके नॉलेज में भी गेन होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया है। ये लाइव चार्ट है। आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि ये टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे अच्छी खासी प्राइस एक्शन नजर आ रही है, इसलिए मैंने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, जो इंडिकेटर के बारे में मैं अब तक डिस्कस कर रहा था उसका नाम है सुपर ट्रेंड। दोस्तों, आपने तो सुपर ट्रेंड का नाम सुना ही होगा। सुपर ट्रेंड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता होगी। लेकिन फिर भी जब भी आप सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं लाइव चार्ट पे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं कि जो भी इंडिकेटर है उसको एज इट इज हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट में सिंगल चीज कभी भी वर्कआउट नहीं होती। मान लीजिए आप इंडिकेटर लेते हैं, एक ही इंडिकेटर के साथ काम करते हैं तो वो वर्कआउट नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए कि सुपर ट्रेंड करते हो, सुपर ट्रेंड अकेले के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो वो नहीं वर्कआउट होगा। कभी तो वर्कआउट होगा, कभी नहीं होगा, मिक्स्ड रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन समझ लीजिए आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते तो आपको लग रहा होगा कि बैक टेस्टिंग करने के बाद अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा था, तो अभी लाइव बेसिस पे भी वो हमें अच्छा खासा रिजल्ट देगा। लेकिन जब भी हम लाइव बेसिस पे ट्रेडिंग करते तो वहां पे हमें अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलता। उसी के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है। फिर अगर हम कहेंगे तो चार्ट पैटर्न्स रहते हैं, ट्रेंड लाइंस रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके रहते हैं कि जिसके साथ हम ट्रेडिंग करने का सोचते हैं और सिंगल चीज इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। या तो वो सिंगल टेक्निकल इंडिकेटर होगा, या तो सिंगल चार्ट पैटर्न होगा, या तो खाली ट्रेंड लाइन होगी। तो एक सिंगल चीज के साथ हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमें सक्सेस रेशियो अच्छा नहीं मिलता और बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग यही गलती कर लेते हैं और फिर मैक्सिमम टाइम पे लॉस होता है। तो ये वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट पे बताने की कोशिश करूंगा कि हमें किस तरह से हमारे चार्ट को थोड़ा मिक्सअप करना पड़ेगा कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए और हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए। दोस्तों, जनरली सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अभी थोड़ा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा रिकॉर्डिंग करने के लिए और थोड़ा सेटअप करने के लिए टाइम जाता है, तो फिर भी ये इस तरह से ट्रेड कर रहा है। ये आप प्राइस रेंज देख सकते हो और इसे थोड़ी देर के लिए आप ट्रैक कर सकते हैं। आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि इसमें किस तरह से वर्कआउट हो रही है। इसको लाइव बेसिस पे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जनरली सुपर ट्रेंड हम कहेंगे तो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होता है। ट्रेंडिंग मार्केट यानी क्या? एक तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा।
अप ट्रेंड में रहेगा तो ही वो वर्कआउट अच्छी तरह से करेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ही वो अच्छी तरह से वर्कआउट करेगा। एक चॉपी मार्केट, एक साइडवे मार्केट में नहीं वर्कआउट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मार्केट साइडवे में था, सुपर ट्रेंड यहाँ से नीचे शिफ्ट हुआ, फिर ऊपर शिफ्ट हुआ, फिर नीचे शिफ्ट हुआ, तो इस तरह से उसमें शिफ्टिंग चल रही थी, लेकिन हमें रिजल्ट कुछ भी मिल नहीं रहा था। हम पूरा यहाँ पे स्टॉक चार्ट आइडल था, और यहाँ पे हम ट्रेड लेते तो बहुत बार हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होता, राइट। और हम यहाँ पे कहते कि सुपर ट्रेंड अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं हो रहा है और हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करना छोड़ देते, राइट। इस तरह से सिचुएशन मैक्सिमम टाइम पे आती है, क्योंकि सुपर ट्रेंड को ही खाली हमने देखा था, हमने उसका रूल नहीं देखा था कि सुपर ट्रेंड कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होता है और हम उसे साइडवे मार्केट में वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सुपर ट्रेंड के साथ हमें ट्रेंड को भी देखना है। उसी के साथ दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होते रहते हैं। अब ये चार्ट में इस तरह से ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से एक सपोर्ट मार्कआउट करता हूँ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं थोड़ा ऊपर नीचे मार्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये इसका एक एरिया ऑफ सपोर्ट था और यहाँ पे इसका एक एरिया ऑफ सपोर्ट था। तो ये अभी पहले आपको चार्ट सेटअप बता दूं तो ये ब्रिटानिया का चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया और टोटल ड्यूरेशन चार्ट का हमारा है 30 डेज का। अभी यहाँ पे 30 डेज के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिला था, स्टॉक में बहुत सारी अपर साइड की मूवमेंट आई, स्टॉक पूरा नीचे आ गया और वही 30 डे के सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे रुक गया। तो सपोर्ट के हिसाब से भी हमें लग रहा था कि यहाँ से उसमें रिवर्सल बन सकता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, हमने पहले एक 30 डे का सपोर्ट उसका निकाला। 30 डेज का सपोर्ट निकालने के बाद जहाँ पे उस एरिया ऑफ सपोर्ट ले रहा था प्रीवियसली बिफोर सम डेज, तो एग्जैक्टली वही सपोर्ट वो लेवल पे ही सपोर्ट लेकर स्टॉक यहाँ पे रुका था और उसमें अप ट्रेंड की मूवमेंट आई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने खाली इतना ही देख लिया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया था, उसके बाद स्टॉक पे यहाँ पे एक बॉटम बन गया। अब ये दो बॉटम को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमें हायर बॉटम मिल गया, फिर यहाँ पे एक बॉटम मिल गया, राइट। तो इसे हम स्विंग बॉटम भी या तो स्विंग लो भी कह सकते हैं। तो चार्ट ये रिस्पेक्टिव स्टॉक का चार्ट ट्रेड करते करते पहले इसने ये बॉटम बना दिया, फिर उसने ये बॉटम बना दिया और फिर उसने ये बॉटम बना दिया। तो जिस तरह से ये बॉटम बना रहा है, जब भी हम बॉटम को कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये स्टॉक हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। तो पहली बात ये हो जाती है कि स्टॉक ने अच्छे खासे 30 डेज के लॉन्ग टर्म के सपोर्ट, यानी कि इंट्राडे के हिसाब से लॉन्ग टर्म ही हो जाता है, राइट। तो 30 डे के सपोर्ट पे उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद उसने रिवर्सल के इंडिकेशन दिए। ये हमारा पहला क्राइटेरिया इसने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा क्राइटेरिया अगर हम देख लेते हैं तो दूसरे क्राइटेरिया में भी ये स्टॉक ने जो भी ट्रेंड कहते हैं हम कि सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो हमें पहले ट्रेंड को देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अप ट्रेंड हम किसे कहते हैं, जब भी चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं तो हम अप ट्रेंड कहते हैं, वो स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे हायर बॉटम बन रहे थे और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टॉप बना था और यहाँ पे एक टॉप बना था। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हायर टॉप भी बन रहे। तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे रुक गया, यहाँ से उसमें रिवर्सल आ गया। रिवर्सल आने के बाद ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड करने लगा। तो यहाँ पे हमें दो इंडिकेशन पहले ही चार्ट पैटर्न के हिसाब से मिल गए। पहले तो सपोर्ट के हिसाब से मिल गया कि सपोर्ट पे रिवर्सल हो गया। सेकंड हमें हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न मिल गया चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो ये भी समझ में आएगा कि आ गया कि ये स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। तो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, यानी कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अभी ये ट्रेंड में है, ये हमें पता लग गया। अभी ट्रेंड में वर्कआउट होने वाला इंडिकेटर कौन सा है, सुपर ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड को ड्रॉ किया। सुपर ट्रेंड को ड्रॉ करने के बाद जब भी सुपर ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो हमारे लिए इसने बाइंग का सिग्नल दे दिया, राइट। तो ये कैंडल पे हमें बाइंग का सिग्नल मिल गया। अब जैसे इसके हाई के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड किया, हमने इसमें पोजीशन बना ली। तो ये कैंडल पे हम इसमें पोजीशन बना लेते। हमारा स्टॉप लॉस, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस आप दो तरीके से रख सकते हैं, एक ट्रेडिंग बेसिस पे रख सकते हैं और एक ट्रेलिंग का भी स्टॉप लॉस रहेगा जो कि सुपर ट्रेंड पे डिपेंड रहेगा। तो वो किस तरह से रहेगा अभी मैं थोड़ा इसे डिलीट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पोजीशन बना ली है ये कैंडल के हाई के ऊपर। तो स्टॉप लॉस अभी ये कैंडल पे शिफ्ट हुआ था, तो इसके पीछे का ये कैंडल का लो आप देख लीजिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कैंडल का लो बहुत ही दूर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं। हम रिस्क रिवॉर्ड को देखकर ही ट्रेडिंग करेंगे। हम इंट्राडे करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कौन सी भी ट्रेडिंग आप कर लीजिए, हमें खाली इतना ही करना है कि रिस्क रिवॉर्ड बनता है तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेडिंग का सोचा है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे, उसके पीछे की कैंडल, ये कैंडल पे सुपर ट्रेंड हमारा ऊपर था तो ये कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट के लिए दोस्तों ये इसका जो ये डे का हाई है, यहाँ पे मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क आउट करता हूँ, एक कैजुअली ये लेवल पे बन रही है। तो ये लेवल पे हम यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी में भी बुक कर सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए ट्रेडिंग करते करते अगर ये स्टॉक फिर ये इसका हाई जो है उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये स्टॉक में और भी मोमेंटम बनेगा। ये टाइम आप देख सकते हैं, ये टाइम पे ये लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक में और भी ऊपर के साइड के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये ट्रेड हमारा गलत जाएगा तो ये कैंडल के लो के नीचे जाने के बाद हम हमारा स्टॉप लॉस बुक करेंगे, लॉस बुक करके ट्रेड से हम बाहर आएंगे। हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा एनालिसिस गलत था, राइट। हम 100% एक्यूरेसी के साथ तो ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि जो भी स्ट्रेटेजी के साथ या जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं उसमें हम मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड तो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड बीट करेगा आपकी एक्यूरेसी को, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें करना है, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते, कंसिडर कीजिए। तो हमारा स्टॉप लॉस होता है ये कैंडल के लो के नीचे। तो डिस्टेंस वाइज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा फुल टारगेट नहीं है। यहाँ पे हम एक तो पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर ये लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा हम अलग अलग तरीके से भी ट्रेलिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई कैंडल फिर इसके नीचे आकर क्लोज होती है तो हम वहाँ पे निकाल सकते हैं, या तो हमें लगता है कि और भी ऊपर जाएगा तो हम होल्ड भी कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ हमें समझ में आता है कि स्टॉक कितना जा सकता है, कहाँ तक जाएगा और कितना हमें रिवॉर्ड देगा। ये थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ हमें समझ में आता है। लेकिन डेफिनेटली अगर इसके ऊपर क्लोज आउट देगा इंट्राडे बेसिस पे, आज के दिन में आप डेट भी देख सकते हैं, तो इसके ऊपर क्लोज आउट देगा तो डेफिनेटली और भी ऊपर जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम ट्रेल करते जाएंगे और पर्टिकुलर टाइम आने के बाद हम वहां पे प्रॉफिट बुक करके भी बाहर आ सकते हैं। इन बिटवीन मैंने ट्रेलिंग का और एक रूल आपको बता दिया है, जब तक सुपर ट्रेंड इसके नीचे है तब तक हम होल्ड कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड का शिफ्ट होने के बाद भी हम इसमें पोजिशन निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुल मिलाकर देखेंगे तो हमारी ट्रेडिंग यहाँ पे किस तरह से बन रही है उसका एक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे तो एंट्री हमारी बन रही है ये कैंडल के हाई के ऊपर, पहला स्टॉप लॉस है हमारा, ये पहला टारगेट है हमारा इसका लाइफ टाइम ये पर्टिकुलर डे टाइम के हाई का, राइट। ये जो दिन का है ये यहाँ से वर्टिकल लाइन है तो इसके आगे ये आज का दिन है, तो ये आज के दिन का हाई जो भी है हमारा वो हमारा पहला टारगेट है। पहला टारगेट हिट होने के बाद हम वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटी को हम ट्रेल करते जाएंगे। अभी ट्रेलिंग के भी मैंने 2-3 रूल आपको बता दिए, एक तो आप सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी ट्रेल कर सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बार पार्शियल प्रॉफिट आपने बुक किया तो आप दूसरा सिचुएशन मैंने एक बता दिया है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम उसे ऊपर की तरफ और भी होल्ड करते जाएंगे जितना मैक्सिमम हो सके उतना, और यहाँ पे ये लेवल के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हम इसे होल्ड करेंगे। और मान लीजिए इसमें मोमेंटम बनता है, स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाने लगता है तो हम फिर क्या करेंगे, थोड़ा चार्ट को इस तरह से जूम आउट करेंगे और फिर ऊपर के साइड में हमें जो भी अगले रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस मिला, किस तरह से मैंने देखा तो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, राइट, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, राइट। मल्टीपल टाइम पे ये लेवल पे ये पर्टिकुलर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो जैसे उसका हाई ब्रेक होगा और ऊपर सस्टेन करेगा तो ये हमारा अगला सपोर्ट है, तो हम अगला टारगेट ये लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। अगर उसको ब्रेकआउट देकर ये और भी ऊपर जाता है और भी लेवल पे सस्टेन करता है ऊपर वाले, तो हम फिर अगले रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे और वहां पे मार्कआउट करेंगे। और इस तरह से हम कब तक करेंगे, ये इंट्राडे का ट्रेड है तो हमें टाइमली वाइज भी देखना पड़ेगा कि टाइम कितना चल रहा है, टाइम कितना बाकी है और कब तक हमें पोजीशन निकालनी है, तब तक हम करेंगे। और जब भी हमें लगने लगता है कि अभी मार्केट को खत्म होने को टाइम बहुत ही कम है, स्टॉक में मोमेंटम अच्छा खासा आया है, हमने ट्रेल अच्छा खासा किया है, हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी दिख रहा है, सब कुछ हमें अच्छा खासा नजर आता है, तो वो लेवल पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और बाहर आएंगे तो भी चलेगा, वहां पे फिर ट्रेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक दिन का लिमिट है और दिन के अंदर हमें ये ट्रेड को क्लियर करना है, तो उसके हिसाब से भी हम करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये स्टॉक में मैंने जब से आपको बताने की कोशिश की इसमें अच्छी खासी अपर साइड में मूवमेंट आ रही है और मेरे हिसाब से लगता है कि ये उसका जो डे का हाई है वहां तक एक बार वो जरूर जाएगा। लेकिन फिर भी हम, जैसे कि मैं हर वक्त कहता हूँ कि हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, तो उसीलिए हमें क्या करना है, जैसे जैसे स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती है, मैं अभी ये एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, जैसे जैसे स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती है वैसे वैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि
अभी मैंने इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे मार्कआउट कर दिया। ये किस तरह से हमने कर दिया, तो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, हिस्टोरिकल चार्ट पे ये लेवल पे बहुत सारा सपोर्ट लिया था, राइट। तो अभी ये लेवल पे आने के बाद अभी ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये पूरे कैंडल ये लेवल के ऊपर ही अच्छी तरह से सस्टेन होकर ट्रेड कर रही है, ऊपर वाले कैंडल अच्छी तरह से सस्टेन होकर ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ये कैंडल इसके ये लाइन के ऊपर रहते तब तक हम इसे होल्ड करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कैंडल इसके नीचे आकर क्लोज आउट देती है और हमें फिर निगेटिव सिग्नल मिलता है, तो हम इन बिटवीन ट्रेल जो हमारा ट्रेलिंग है, ये अभी ट्रेलिंग हमारा किस तरह से हो रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आकर क्लोज आउट हो रहा है, तो ये हमारा ट्रेल रहेगा। यहाँ पे क्लोज आउट होगा तो हम पोजीशन को खाली करके निकल आएंगे। तो इस तरह से भी हम सपोर्ट को शिफ्ट करते करते, रेजिस्टेंस को शिफ्ट करते करते भी ट्रेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड रहते हैं, अलग अलग मेथड रहते हैं, हमें खाली एक सेटअप हमारे हिसाब से बनाना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है, राइट। लेकिन अभी ये स्टॉक में मुझे अच्छी खासी प्राइस एक्शन नजर आ रही है और लग रहा है कि उसके डे हाई तक वो जरूर जाएगा, उसको ब्रेक करेगा तो और भी अपसाइड की मूवमेंट आएगी, राइट। तो आप अभी ये वीडियो में अभी लाइव मार्केट में बना रहा हूँ, जैसे कि आप डेट और टाइम देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो को अपलोड करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा एडिटिंग करके उसको अपलोड करने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं शाम को ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो 7 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। वहां पे अपलोड होने के बाद आप एक बार फिर से चार्ट, आज के दिन का चार्ट ओपन कीजिए और वहां पे फिर हिस्टोरिकल चार्ट में आप देख लीजिए कि किस तरह से वर्कआउट हुआ है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी हमारे हिसाब से ट्रेड जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही एक्यूरेसी को बीट करता है, राइट। तो अभी ये ट्रेड को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक बार डे हाई को टच करेगा और डे हाई को अगर ब्रेक करेगा तो और भी अपर साइड के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम इसे फिर ट्रैक करते जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है, तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।